जय माँ कालका का नाम लेकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं बच्चे। और आज अपने फंडामेंटल के ऊपर, जैसा कि पहले ही अवगत करवा दिया गया है आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो फंडामेंटल की नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलोस्टोमी। ठीक है, कोलोस्टोमी एक बार अपने डिस्कशन जरूर कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। उस वजह से ये टॉपिक मैं आपको आज दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। नए कैंडिडेटों का टॉपिक कंप्लीट होगा और ओल्ड जो कैंडिडेट है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक है कोलोस्टोमी। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोलोस्टोमी होती क्या है, ठीक है, और कोलोस्टोमी का काम क्या होता है। सबसे पहले सिंपल भाषा में मैं बता देता हूँ कोलोस्टोमी होती क्या है। कोलोस्टोमी होती क्या है देख लीजिए। अगर सिंपल भाषा में देखें, कोलोन के अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग करना। अगर अपने नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये देख लीजिए, ये क्या है, ठीक है, ये इसका माउथ आ गया, ये इसकी ईसोफेक्स आ गई, और इसके बाद ये इसका स्टोमक आ गया। क्या गया? ये इसका स्टोमक आ गया, और इसके बाद ये ड्यूडेनम आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ड्यूडेनम आ गया बच्चे। ड्यूडेनम के बाद अगर आगे देखें, इस तरह से आगे फिर स्ट्रक्चर चलती रहती है, जिनको अपने नॉर्मली क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जेजुनम, जेजुनम पार्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। लास्ट पार्ट आता है जिसको इलियम बोलते हैं, इलियम बोला जाता है। इसके बाद आगे क्या पार्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है। यहाँ से इस एंगल से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है असेंडिंग कोलोन, जो इस तरह से जाता है ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है लीवर, क्या जाती है, लीवर। तो लीवर के पास जाते ही नॉर्मली क्या होता है, स्टोमक के नीचे से इस तरह से ट्रांसफर कोलोन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन हो जाता है। ट्रांसफर कोलोन के बाद नीचे आ जाता है डिसेंडिंग कोलोन, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे स्प्लीन आ जाता है, जिसको ब्लड बैंक भी बोलते हो आप, लिम्फेटिक ऑर्गन भी बोलते हो, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ये नीचे कोलोन आता है, उसको डिसेंडिंग है कोलोन बोलते हैं, डिसेंडिंग है कोलोन बोलते हैं। कोलोन इट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन ही है बच्चे। और उसके बाद में क्या जाता है, इस तरह से नीचे जाके ये एस शेप का बनता है, एस शेप का बनता है, और नीचे जाके एनल कैनाल आ जाती है इस तरह से, ये एस शेप का बनता है, इसको सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। और उसके बाद ये एनल कैनाल और नीचे एनएस आ जाता है। अब बात कर रहे हैं अपने कोलोस्टोमी की, बात चल रही है अपने कोलोस्टोमी की। तो कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी का मतलब आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन दी कोलोन। कोलोन के अंदर जो आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है उसको कोलोस्टोमी कहते हैं। कोलोन का मतलब कौन सा हो गया सर, ये असेंडिंग कोलोन हो गया सर, ये ट्रांसफर कोलोन हो गया, डिसेंडिंग कोलोन हो गया, और ये सिग्मोइड कोलोन। तो सबसे ज्यादा कोलोस्टोमी कौन से कोलोन में करते हैं बच्चे, याद रख लेना, सिग्मोइड कोलोन के अंदर की जाती है। कौन से कोलोन में की जाती है, सिग्मोइड में। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी, साइट ऑफ द कोलोस्टोमी। तो कोलोस्टोमी की मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होती है, कोलोस्टोमी का मतलब आर्टिफिशियल ओपनिंग। मान लो किसी के यहाँ पे कैंसर हो गई है, स्टूल पास आउट नहीं है, हिल स्प्रिंग डिजीज है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक ओपनिंग करके क्या लगाते हैं, इस टाइप से एक स्टोमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्टोमा लगा देते हैं, जिसके थ्रू क्या करेंगे, अपने ट्यूब इंसर्ट करते हैं, फ्लूइड डालते हैं और फ्लूइड वापस से निकालते हैं। कोलोस्टोमी करने का पर्पज क्या होता है, कोलोन को खाली करना, मतलब जो भी अंदर फीकल मटेरियल उसको बाहर निकालना, रिमूव आउट करना ही अपना मेन टारगेट होता है कोलोस्टोमी का, ठीक है। ये मान लो किसी कैंसर वाली कंडीशन में, या पेस्टली मूवमेंट नहीं आ रही है, लाइक हीरे स्प्रिंग डिजीज हो गई, उस टाइप की कंडीशन के अंदर अपने को कोलोस्टोमी की जरूरत पड़ती है। बात आगे समझ में, व्हाट इज द मीन ऑफ कोलोस्टोमी, ये बात समझ में आ गई, व्हाट द मीन ऑफ कोलोस्टोमी। यस राइट है शर्मिला, पिंकी, गुड मॉर्निंग विकास, पुष्पा गुड मॉर्निंग। चलिए
तो यही है, यहाँ पे क्या रोल रहता है ये चीज़ अपने पढ़ेंगे। तो यही कोलोस्टोमी का अंदर, कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ कोलोस्टोमी इरिगेशन का मतलब फ्लूइड डाल लेंगे और उसके बाद थोड़ी सी मसाज करेंगे एब्डोमेन पे, देन वापस निकाल लेंगे, वो होता है कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए ध्यान रखना 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? फ्लूइड पूछा जाता है, अडल्ट में कितना फ्लूइड लेते हो, चिल्ड्रन में कितना फ्लूइड लेते हो और इन्फेंट में कितना फ्लूइड लेते हो। इसका मतलब अडल्ट में कोलोन को खाली करने के लिए पहले कितना फ्लूइड डालोगे कोलोन में, देन कितना रिमूव आउट करोगे। चिल्ड्रन में कितना डालोगे, देन रिमूव आउट करोगे। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इन्फेंट का। इसके बाद आपने देखा कि आर्टिफिशियल ये कोलोन है, कोलोन के अंदर इस तरह से क्या हो गया, ये ट्यूब लगा दी जिसको स्टोमा बोलते हैं। फिर स्टोमा से 3 क्वेश्चन और बनेंगे बच्चे। नॉर्मल स्टोमा का कलर कौन सा होता है? स्टोमा के अंदर अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है, ठीक है, लो हीमोग्लोबिन लेवल है जिस पेशेंट के लगा है उसमें स्टोमा का कलर क्या होगा। 3 क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। 6 और 7वां क्वेश्चन बताया मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी, तो कौन सा होता है? सिग्मोइड कोलोन। 7 क्वेश्चन ये आपको पर्टिकुलर बताइए, मीनिंग आगे मैं बता दूंगा। बिल्कुल पिंकी देवी आपका राइट आ रहा है, अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट का। काव्या गुड मॉर्निंग। या कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए अडल्ट में आपने सही बताया, शर्मिला और पिंकी 500 से 1000 ml अडल्ट में यूज करते हैं। चाइल्ड के अंदर 250 से 500 ml और लेस देन 250 ml अपने इन्फेंट में यूज करते हैं। बिल्कुल राइट है सोनू टोहाना, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे चलें अपने बच्चे। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन होता क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया गया है कि कोलोस्टोमी मीन ओपनिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ द कोलोन थ्रू द एंटीरियर एब्डोमेन वॉल टू इट्स स्किन सरफेस। मतलब आपको मैंने बताया था कि ये कोलोन है और इस कोलोन के अंदर क्या कर रहे हो आप, आर्टिफिशियल ओपनिंग करके एक स्टोमा लगा रहे हो। ये क्या है? स्टोमा लगा रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? अपने कोलोस्टोमी बोल लेंगे, ठीक है। कोलोस्टोमी का मतलब तो आपको ये बता दिया कि ओपनिंग करेंगे। दूसरा होता है कोलोस्टोमी इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है यहाँ पे आपने क्या लिया है, एक कैन ली है, इरिगेशन कैन बोलेंगे जिसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा और इस तरह से एक ट्यूब को इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे। 500 से 1000 ml फ्लूइड डालेंगे अडल्ट में, किसमें? कोलोन के अंदर। कोलोन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में ही, ठीक है, जो लोअर एंड है लार्ज इंटेस्टाइन का। सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन में फ्लूइड इंसर्ट करते हैं अपने, ठीक है। वैसे चाहे तो इलियम भी आपने देखा था, इलियोस्टोमी भी होता है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, उसके अंदर भी होता है इलियोस्टोमी। बट वहाँ पे अगर करेंगे इस साइड में, राइट साइड में करेंगे तो वहाँ पे फ्लूइड है वो इम्बेलेंस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के इम्बेलेंस होने के चांस वहाँ पे ज़्यादा रखते हैं। इसलिए अपने सबसे ज़्यादा कोलोस्टोमी की साइट मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? यही मानी जाती है, कौन सी? सिग्मोइड कोलोन वाली। कोलोस्टोमी इरिगेशन इज ए वे टू रेगुलेट बावल मूवमेंट बाय एम्प्टिंग द कोलोन एट द शेड्यूल टाइम। एक शेड्यूल टाइम है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल आपने सेट कर दिया, अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल आपने सेट कर दिया तो मॉर्निंग हो गया। अर्ली मॉर्निंग में क्या करेंगे अपने, यहाँ पे क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग डेली फ्लूइड इंसर्ट करेंगे और वापिस निकालेंगे। इट मीन्स कोलोस्टोमी इरिगेशन। बात क्लियर हो रही है? यस, बात क्लियर हो रही है। सोनिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतू राजपूत। बात क्लियर हो रही है तो आगे बढ़े बच्चे, अपने आगे बढ़ रहे हैं। पर्पज क्या होता है कोलोस्टोमी करने का? व्हाट इज द मीन वॉशिंग द ट्रेक फ्रॉम गैस और फिकल। भी देखो कोलोन है, कोलोन के अंदर क्या मिलेगा? कोलोन में कोई सब्जी तो मिलेगी नहीं, तो कोलोन में तो क्या होता है, कोलोन में गैस मिलती है और कोलोन में फिकल मटेरियल मिलेगा। तो अपने क्या करेंगे, गैस और फिकल मटेरियल को बाहर निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं। दूसरा है बच्चे यहाँ पे फॉर एस्टैब्लिश द रेगुलर इवैक्यूएशन, मतलब वो पर्सन जिनके मान लो कि रेक्टल केनाल का कैंसर है या रेक्टल केनाल के एरिया में कोई ट्यूमर हो गई है, स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, तो इसका नॉर्मल रेगुलर इवैक्यूएशन का मतलब स्टूल पास आउट करने के लिए अपने इसको बोलेंगे कि आप इसके थ्रू पर्टिकुलर डेली स्टूल आप पास आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिवेंट एक्सीडेंटल एम्प्टिंग ऑफ द बाउल। देखो स्टूल का नीचे जा रहा है, अब नीचे की साइड में स्टूल पास आउट हो नहीं रहा है, ऊपर से खा रहे हो, अब स्टूल तो अपना रास्ता बनाएगा जैसा कि पानी बनाता है, तो कहीं पे इंटेस्टाइन है वो रप्चर ना हो, इसलिए अपने क्या करते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं।
नेक्स्ट है बच्चे रेगुलर साइकिल ऑफ द स्टूल एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आपको स्टूल रेगुलर एग्जामिनेशन करना है, लोअर रेक्टल एरिया के पास अगर ट्यूमर है वहां से पास आउट नहीं होता है, तो आप कोलोस्टोमी इरिगेशन के थ्रू भी स्टूल ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रिपेयर बाउल फॉर सर्जरी एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। मान लो आप बाउल के अंदर आप सर्जरी कर रहे हो, आपको बाउल को एम्प्टी करना है, नीचे कैंसर है, ट्यूमर साइड है, नीचे की साइड में जो है इसको पूरा कवर कर रखा है, जो आने नहीं देती स्टूल को, उस कंडीशन में आप बाउल को एम्प्टी कर लो। बाउल का मतलब ही है यहाँ पे कोलोन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है फॉर क्लीनिंग एंड कंट्रोल अडर। भी आप रेगुलर क्या करोगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन करोगे ताकि पेशेंट के किसी भी एंगल से क्या ना हो, अडर से बैड स्मेल ना आए और प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन रहे। ये नॉर्मल इनके पर्पज है, नॉर्मल इनके क्या है, पर्पज है। बात आ रही है क्लियर? जी क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए मुझे। वॉइस गूंज रही है सर, अभी ओके है क्या? ओके ना? ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो दिन की बात है, बरसात का सीजन चल रहा है, उस कंडीशन के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक हो जाएगी। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है बच्चे, यहां पे आगे देखें अपने पोजीशन ड्यूरिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन। कौन सी पोजीशन देते हैं, तो यहां से दो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान लगा लेना कि कोलोस्टोमी का मतलब मैंने बोला था ये तो होता है स्टोमा। क्या होता है? स्टोमा होता है, जो जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्या है, स्टोमा है। और ये क्या है सर, ये है कोलोन। कोलोन का मतलब इंटेस्टाइन। और जो आपको ये ग्रीन कलर की दिख रही है सर, ये क्या है, ये स्टोमा लगा हुआ, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमा। स्टोमा लगा हुआ है, एक कीप लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, कौन इंसर्ट इनटू स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है ये स्टोमा, आर्टिफिशियल ओपनिंग, जिसमें कौन शेप है एक इंसर्ट कर देते हैं ताकि इजीली इसके अंदर जो कैथेटर आप इस यहाँ से कैन लोगे, आप फ्लूइड तो डालोगे ना, ये फ्लूइड डालोगे तो यहाँ से जो ट्यूब है वो इजीली इसके अंदर क्या हो, इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पे इरिगेशन कैन से हैं डायरेक्ट इस टाइप की कौन लगा देते हैं, ये स्टोमा होता है जिस तरह आपको दिख रहा है। इस तरह से स्टैंड लेंगे एक, ठीक है, नॉर्मली टॉयलेट पोजीशन के अंदर उसको बिठाएंगे भी, इस पोजीशन के अंदर बैठ सकते हो आप, ठीक है। सिटिंग पोजीशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी की पोजीशन रहती है सिटिंग पोजीशन, मोस्ट कॉमन यूज यही करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर यूज की बात करें तो पोजीशन यही यूज की जाती है बच्चे, यही पोजीशन यूज की जाती है। ये इरिगेशन कैन है, ठीक है, इसके थ्रू ये स्टोमा लगा, स्टोमा में ट्यूब इंसर्ट कर दी है और फ्लूइड धीरे धीरे चला जाता है। कितना जाता है फ्लूइड? अगर बात करें अडल्ट की, अडल्ट में जाता है बच्चे 500 से 1000 ml। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, याद रख लेना। अगर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में कितना जाएगा सर, चिल्ड्रन के अंदर जाएगा बच्चे 250 से 500 ml। अगर इन्फेंट है सर, इन्फेंट का मतलब 1 साल से नीचे का बच्चा है तो कितना जाएगा सर, लेस देन 250 ml, लेस देन 250 ml, 250 ml से कम जाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है। अगर ऑप्शन में ये सिटिंग ना आए तो सेकंड प्रायोरिटी कौन सी रहती है, फाउलर पोजीशन रहती है, सेकंड प्रायोरिटी पोजीशन ध्यान रख लेना, ठीक है। बात हो रही है क्लियर? जी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सबका। जी ओके, आगे बढ़ रहे हैं अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन। भी कोलोस्टोमी इरिगेशन कौन सी कंडीशन में नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है भी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें अपने कोलोस्टोमी इरिगेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट वन कंडीशन है डायरिया। डायरिया, डायरिया है अगर पेशेंट को, डायरिया में तो वाटर लाइक फ्लूइड वैसे ही बाहर निकलेगा, तो डायरिया में किसी भी एंगल से अपने को ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरिया में ऑलरेडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। और अगर बार बार ऐसा आप करोगे तो और ज़्यादा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा और पेशेंट के क्या होगा, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखें,
आगे देखें बच्चे यहाँ पे अपने, तो नोट लगा के मैंने मेंशन किया है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज ए स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच ड्रग प्रोसीजर और सर्जरी शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू द पेशेंट। क्या बोला है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर अपने क्या नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसीजर या सर्जरी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो पेशेंट की जान के साथ क्या हो सकता है, खिलवाड़ हो सकता है। आगे बढ़े अपने टाइप ऑफ कोलोस्टोमी की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो कोलोस्टोमी अलग अलग टाइप की है। दो टाइप की कोलोस्टोमी पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपने ड्राई कोलोस्टोमी और एक पढ़ेंगे वेट कोलोस्टोमी। कितने टाइप की कोलोस्टोमी पढ़ेंगे सर? दो टाइप की, एक ड्राई कोलोस्टोमी और एक वेट कोलोस्टोमी। एक परमानेंट कोलोस्टोमी है और एक टेम्परेरी है। दोनों अपने यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट वन देख लीजिए, वेट कोलोस्टोमी। वेट कोलोस्टोमी कौन सी है रे? कोलोस्टोमी ऑन द राइट साइड ऑफ द कोलोन, राइट साइड ऑफ द कोलोन पास लिक्विड स्टूल। राइट कौन सा आ गया बच्चे? जहां अपेंडिक्स साइड वाला एरिया है, राइट असेंडी कोलोन वाला एरिया है। तो यहाँ पे तो आपको पता है राइट साइड के अंदर कौन सा आएगा, राइट साइड के अंदर लिक्विड फ्लूइड रहेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड होता है। धीरे धीरे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन तक जाते जाते ड्राई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का वेट कोलोस्टोमी करेंगे तो कौन सी साइड करेंगे? राइट साइड ऑफ द कोलोन बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन से टाइप का स्टूल पास आउट होगा? तो ध्यान रखना डियर जीनियस, लिक्विड टाइप का स्टूल पास आउट होता है। इंसिजन आर मेक इन द असेंडिंग कोलोन। कौन से कोलोन में लगाते हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में बताया था, राइट साइड में असेंडिंग, देन ट्रांसफर, देन डिसेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसफर, देन डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट देखें बच्चे, असेंडिंग कोलोस्टोमी इज द एग्जांपल ऑफ द टेम्परेरी कोलोस्टोमी। इसका मतलब क्या है सर? अपने कह सकते हैं कि वेट कोलोस्टोमी को ही टेम्परेरी कोलोस्टोमी बोलते हैं क्या? हाँ जी, वेट कोलोस्टोमी को ही टेम्परेरी बोलते हैं। कुछ दिनों तक अगर आपको करनी है तो आप टेम्परेरी टाइप की कर सकते हो, वेट कर सकते हो, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांस है वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो टेम्परेरी कोलोस्टोमी अपने देखें कितने दिन तक होती है सर टेम्परेरी वाली? 6 वीक से लेकर 8 वीक तक अगर आपको कोलोस्टोमी करनी है तो आप कौन सी कर सकते हो? वेट या टेम्परेरी असेंडिंग कोलोन में कर सकते हो। सर अगर अपने को 6 महीने या लाइफ लॉन्ग रखना पड़े, बहुत सारी पेशेंट की कंडीशन होती है लाइफ लॉन्ग भी रखना पड़ता है, उसमें ड्राई कोलोस्टोमी जो सिग्मोइड कोलोन वाली आपको मैंने बताई थी वो यूज करेंगे, जो लेफ्ट साइड में होती है, ड्राई स्टूल पास आउट होता है। बात हो रही है क्लियर? और इसमें ओपनिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द कोलोन, और कौन से कोलोन में होता है ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया, असेंडिंग कोलोन। कौन से कोलोन में? असेंडिंग है कोलोन के अंदर देखने को मिलती है, असेंडिंग कोलोन के अंदर देखने को मिलती है। चले, वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चे। ड्राई कोलोस्टोमी। ड्राई कोलोस्टोमी कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन मेनली यूज टू कोलोस्टोमी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कोलोन पास ड्राई शेड्यूल। और मोस्ट कॉमन यही यूज करते हैं बच्चे। मोस्ट कॉमन आपसे पूछ ले कि कौन से टाइप की यूज करते हैं, तो ड्राई कोलोस्टोमी यूज करते हैं। कौन से कोलोन के अंदर की जाती है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सिग्मोइड कोलोन के अंदर। सर ड्राई कोलोस्टोमी का अदर नेम क्या है? इसी को ही परमानेंट कोलोस्टोमी भी बोला जाता है, इसी को ही परमानेंट कोलोस्टोमी भी बोला जाता है। और ओपनिंग कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड के अंदर। लेफ्ट साइड के अंदर राइट इलियक फोसा है या लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओपनिंग कहाँ पे करेंगे कोलोन के अंदर? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। और कौन से कोलोन के अंदर? सिग्मोइड कोलोन के अंदर करेंगे बच्चे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया सर? ड्राई कोलोस्टोमी कौन से कोलोन में होती है? फर्स्ट वन सर सिग्मोइड कोलोन में होती है। ड्राई कोलोस्टोमी स्टूल कौन से पास आउट होता है सर? ड्राई फॉर्म में स्टूल पास आउट होता है। ठीक है, और इसके अलावा सर ड्राई कोलोस्टोमी का अदर नेम क्या है? तो इसको सर परमानेंट कोलोस्टोमी भी बोला जाता है। बात आ गई समझ में? इतनी आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे पॉइंट क्लियर करवाता हूं, आगे निकल रहा हूं बच्चे। यस, वेरी गुड। चलिए आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए है, क्वेश्चन का आंसर मेरे को बता देना। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल? सेमी सॉलिड होता है क्या, लिक्विड होता है या सेमी लिक्विड होता है, सॉलिड या सॉफ्ट फॉर्म में होता है?
जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल? सेमी सॉलिड, लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड एंड सॉफ्ट फॉर्म होता है क्या? शानदार क्वेश्चन निकलता है बच्चे, यहां से बताने की कोशिश कीजिए कि कोलोस्टोमी में नॉर्मल स्टूल कौन सा निकलता है। यहाँ पे नॉर्मल स्टूल का पूछा है, ठीक है ना। स्टूल को ही फिक्कल भी पूछ सकते हैं बच्चे, इसी को फिक्कल भी बोलते हैं, ठीक है। और बात एक और आ जाए तो बेबी के फर्स्ट स्टूल को क्या बोलेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है। बेबी फर्स्ट स्टूल को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं नॉलेज। बेबी फर्स्ट स्टूल को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ध्यान रखना, उसको मिकोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिकोनियम, मिकोनियम बोलते हैं बच्चे। और विद इन 24 आवर पास आउट हो जाना चाहिए। विद इन 24 आवर यूरिन और स्टूल पास आउट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर के पास अपने को सजेशन लेना चाहिए। कमेंट में आपका देख लेता हूं, सबका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। डी इज द करेक्ट वन आंसर बच्चे, डी इज द करेक्ट वन आंसर। सॉलिड एंड सॉफ्ट फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। आगे चलें अपने प्रिक्वेशन एंड नर्सिंग रोल बिफोर कोलोस्टोमी। भी अगर किसी के कोलोस्टोमी का मतलब आर्टिफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल ओपनिंग की कंडीशन में क्या करते हो बच्चे? ओपनिंग करोगे तो आपका एज ए नर्सिंग, कोलोस्टोमी का काम तो सर्जन का होता है, डॉक्टर करेगा, बट अपना क्या काम है? अपना कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट है, पेशेंट को प्रिपरेशन है वो रेडी रखेंगे। क्या करोगे? सबसे पहले कंसेंट कलेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो कंसेंट लेते हो, ये कंसेंट लेते हो, ये रिलेशन किसके बीच में होता है? रिलेशन किसके बीच में होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर एंड नर्स के बीच में होता है क्या? दूसरा ऑप्शन आ जाता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशन होता है क्या? या तीसरा ऑप्शन आ जाता है पेशेंट एंड नर्स के बीच में रिलेशन होता है क्या? ये क्वेश्चन आता है, जल्दी से बताइए, बताया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। कंसेंट कलेक्शन लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कंसेंट है वो किसके बीच में रिलेशनशिप है? डॉक्टर या पेशेंट के बीच में, डॉक्टर या नर्स के बीच में, नर्स या पेशेंट के बीच में, या नर्स एंड फार्मासिस्ट के बीच में? क्या जाएगा राइट आंसर? बताने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी पहले मैंने बता दिया था आपको, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप सभी का। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइट मॉडिफिकेशन। भी क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे? डाइट मॉडिफिकेशन मतलब रेस्ट्रिक्ट हाई फाइबर डाइट फॉर 2 to 3 डे बिफोर प्रोसीजर। हाई फाइबर डाइट है वो क्या कर देंगे? अपने बंद कर देंगे। 2 से 3 दिन पहले हाई फाइबर डाइट है वो क्या कर देते हैं बच्चे? अवॉइड करते हैं। इस बात की भी ध्यान रखना। प्रोवाइड लो फाइबर डाइट, क्या करेंगे? प्रोवाइड लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट अपने देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, क्योंकि फाइबर डाइट ज्यादा लेने से डायरिया हो जाएगा, और डायरिया की कंडीशन में कोलोस्टोमी इरिगेशन अपने नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें बच्चे, पेशेंट को अनबीएम रखेंगे। अनबीएम का मतलब नथिंग बाय माउथ 8 आवर बिफोर प्रोसीजर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ड्यूरिंग जनरल एनास्थेसिया। तो दो होता है बच्चे, एक लोकल एनास्थेसिया होता है, एक जनरल एनास्थेसिया। लोकल का मतलब जैसे कि आप एपिजोटोमी करते हो, कट लगाते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग लेबर, तो वहाँ पे लोकल है। दांत निकाल रहे हो, यहाँ पे डॉक्टर ने लिग्नोकेन इंजेक्शन लगा दिया, लोकल है। और जब आप सर्जरी करने जा रहे हो, आपके बैक्स में L3 L4 के बीच में, L4 L5 के बीच में डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो जनरल एनास्थेटिक होता है, जिसमें वॉल बॉडी के आपके क्या होता है? बिल्कुल नमनेस हो जाती है, किसी भी एंगल से कोई पेन नहीं होता है। ऑल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेशेंट कलेक्टेड बाय नर्स। हाँ, पेशेंट ने जो जो रिपोर्ट करवाई थी, इन्वेस्टिगेशन है वो कलेक्ट करेगी और डॉक्टर साहब को दिखाएगी कि हाँ डॉक्टर साहब इनकी रिपोर्ट आ गई, एक बार चेकआउट है, डॉक्टर साहब वो कर लेते हैं बिफोर द सर्जरी, सर्जरी से पहले। तो कोई पीपीटी में डाउट है इसमें? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, एनी डाउट? जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई डाउट है
तो क्वेश्चन पुट कीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ रहे हैं। कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए आगे आगे चल रहा हूं मैं। आगे साइड प्रिपरेशन। साइड प्रिपरेशन कहां से करते हो? तो जस्ट बिलो द निप्पल टू मिड थाई, मतलब है साइट कहां से देखो अब्डोमेन पे कोलोस्टोमी कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन आपको मैंने बताया सिग्मोइड कोलोन होता है, लेकिन तैयार तो करना पड़ेगा पेशेंट को ताकि वहां पे फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रखें। एसेप्सिस, एसेप्सिस होता है बच्चे फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, एसेप्सिस ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। और पेशेंट को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए सबसे पहले उसकी आउटर जो स्किन है उसको क्लीन आउट करेंगे, जिसको बोलते हैं बच्चे कहाँ से कहाँ तक, निप्पल से लेकर मिड थाई तक क्लीन करते हैं, यहाँ से लेकर मिड थाई तक क्लीन करेंगे जब आपको कोलोस्टोमी ओपनिंग करनी होती है। सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं अगर पूछ ले तो बीटाडीन लेते हैं बच्चे, 7.5% है, और क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे। बीटाडीन 7.5% से क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे। आगे क्वेश्चन आया जो व्हाट इज द बेस्ट टाइम प्रिपेयर द पार्ट बिफोर सर्जरी। अरे सर्जरी करने से पहले आप बेस्ट टाइम पूछा इन्होंने, कितनी देर पहले आप साइट को प्रिपरेशन करते हो जब सर्जरी करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात चल रही है एब्डोमेन से रिलेटेड, सिग्मोइड कोलोन से रिलेटेड, तो आंसर जाएगा बिफोर 30 मिनट बिकॉज डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। 30 मिनट पहले अपने क्या करेंगे, स्क्रब करके साइट को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? पीपीटी के माध्यम से आगे जाने से पहले मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? बिल्कुल राइट है। अमृतपाल गुड मॉर्निंग। 30 मिनट बिल्कुल करेक्ट है, 30 मिनट। और मेरे हिसाब से कोई डाउट मैं छोड़ता भी नहीं पहली बात तो, फिर भी अगर किसी का अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए यहां से देखिए बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आगे। यहां से बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोस्टोमी इज, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका आंसर है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्मोइड कोलोन माना जाता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी। अरे कोलोस्टोमी के लिए आपके एब्डोमेन कैविटी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिक्कम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन, 5 पार्ट आ रहा है बात में, एनल कनाल एनस। तो साइट पूछ रहा है कहां पे करोगे, तो आपको बोलना है सर सिग्मोइड कोलोन है बेस्ट साइट मानी जाती है, क्योंकि वहां पे एक तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांस कम होते हैं, दूसरा वहां पे ड्राई स्टूल मिलता है और अपने ड्राई कोलोस्टोमी कर सकते हैं, जिसको अपने परमानेंट कोलोस्टोमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इंसर्ट कैथेटर अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर इनटू स्टोमा। ये क्वेश्चन बहुत बार एम्स पीजी ईएसआई ही नहीं, हर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो जस्ट आपको नाम दिखाया कि यहाँ से क्वेश्चन निकला हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये है स्टोमा लगा हुआ, ये जो लगा हुआ स्टोमा, इसके अंदर पूछ रहा है कि जो कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं अपने, तो ये कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, ये कितना इंसर्ट करते हैं स्टोमा के अंदर, कितना इंसर्ट करते हैं स्टोमा के अंदर, तो ये बात पूछी जा रही है। तो याद रख लेना 3 से 4 इंच या 10 सेंटीमीटर, 3 to 4 इंच या 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। कितना इंसर्ट करते हो? ये स्टोमा ओपनिंग है, इसमें कितना इंसर्ट करते हो? बोलोगे सर 3 से 4 इंच या 3 to 4 इंच, और 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो 3 से 4 इंच का कितना चला जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही है? सर इसके अंदर आपका ये कोई बात नहीं, व्हाइट कलर है, मैं चेंज कर देता हूं इसको। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंसर्ट कैथेटर, कैथेटर अप टू 3 to 4 इंच या फिर 10 सेंटीमीटर इनटू स्टोमा, ये बात बोल रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ आपका? ठीक है,
ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बना है बच्चे, नॉर्मल स्टोमा कलर क्या होता है? नॉर्मल स्टोमा कलर क्या होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। नॉर्मल स्टोमा कलर, ये स्टोमा है, आर्टिफिशियल जो ओपनिंग आपको दिख रही है बच्चे, ये स्टोमा है। मुझे तो दिल सो लगा है, तो दिल से ऐसे ही बनाया ताकि आपको अच्छे से, दिल को ही सबसे ज्यादा गहराई से देखा जाता है और तोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे नजर पड़ जाए आपकी, ठीक है ना। तो ये स्टोमा है, और इसके अंदर क्या होता है, आपने स्टोमा के अंदर एक कीप्लेक्स स्ट्रक्चर जो इंसर्ट करते हैं, जो आपको मैंने बताया था। यहाँ पे नॉर्मल पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। मैं तीनों के आगे इंपॉर्टेंट है मेंशन किया है। तो नॉर्मली स्टोमा का कलर क्या होता है रे, याद रख लेना, पिंक टू ब्राइट रेड होता है सर, पिंक टू ब्राइट रेड होता है नॉर्मल स्टोमा का। अगर आपसे कलर पूछ ले तो पिंक टू ब्राइट रेड होता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर विजुलाइज, इमेज के अंदर विजुलाइज हो रहा है। दूसरा सर, दूसरा कह रहा है कि अगर पेल पिंक स्टोमा हो, पेल पिंक स्टोमा हो जाए, इसका मतलब क्या है? अगर ये स्टोमा है, इसका कलर क्या हो जाए, पेल या पिंक हो जाए, इसका मतलब है उस पर्सन के जिसके कोलोस्टोमी की है, उसके क्या है, उसके अंदर बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, खून की कमी को इंडिकेट कर रहा है पेल पिंक कलर ऑफ द स्टोमा। बहुत बार क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है बच्चे, अगर ये स्टोमा पर्पल ब्लैक कलर का हो जाए, ये स्टोमा पर्पल ब्लैक कलर का हो जाए, व्हाट विल बी इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? ब्लैक कलर का हो जाए तो क्या इंडिकेट करेगा? तो आपको याद रख लेना मेरे लाडलो, याद रख लेना, कंप्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये अगर पर्पल ब्लैक कलर का हो रहा है तो इस एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स आती है वो प्रॉपर ब्लड लेके नहीं आ रही है, ना आने की वजह से यहाँ पे ब्लैक कलर का हो रहा है। और ब्लैक कलर की कंडीशन में हो सकता है कि नेक्रोसिस भी हो जाए। नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ द टिश्यू, डेथ ऑफ द टिश्यू भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन है। नॉर्मल स्टोमा कलर, पेल पिंक कलर, ऐसा सर ना जी, ऐसा पिंक टू ब्राइट रेड, याद रख लेना, पेक पिंक लो हीमोग्लोबिन, पर्पल ब्लैक, नीचे से चले, पर्पल ब्लैक इंडिकेट कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, पर्टिकुलर साइट के अंदर ब्लड नहीं आ रहा है। पेल पिंक इंडिकेट क्या कर रहा है, एनीमिया को। और ब्राइट रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, पिंक टू ब्राइट रेड इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द नॉर्मल स्टोमा कलर। नॉर्मल स्टोमा कलर आपसे भी पूछा जाता है। तीन क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। आई होप तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आगे चले, कोई डाउट तो नहीं है? तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया बच्चे मैंने, ध्यान रख लेना। कमेंट फटाफट आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर बच्चे को साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट है बच्चे, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ स्टोमा फॉर्मेशन। भी स्टोमा की जरूरत क्यों पड़ती है, स्टोमा इंटेस्टाइन के अंदर ओपनिंग क्यों करते हैं, क्यों स्टोमा लगाते हैं, क्या रीजन है? ये कह रहा है कोलोरेक्टल कैंसर, रेक्टल एरिया उसमें कैंसर हो जाए, स्टूल पास आउट नहीं होगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोलोस्टोमी करनी पड़ेगी। क्रोनिक कैंसर कोलाइटिस, लोअर कोलोन है उसके अंदर क्या हो गई है, उसके अंदर कैंसर हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया कोलोन का, तो वहां तक स्टूल को अपने को जाने नहीं देना, उसने पहले ही उसको बाहर निकालेंगे। क्रोन डिजीज है, ये भी एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इस कंडीशन में भी अपने कोलोस्टोमी की जरूरत पड़ती है। आगे वाला गुरुजी क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा क्या है सर इसके अंदर? पहला क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ द इरिगेशन फ्लूइड, अमाउंट ऑफ द इरिगेशन फ्लूइड। तो यहाँ पे नॉर्मली देखें कितना यूज करते हैं, 500 से 1000 ml, 500 से 1000 ml यूज किया जाता है एवरेज, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ इरिगेशन फ्लूइड की बात करें 500 से 1000 ml रहता है बच्चे, ठीक है, जो कि बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द इरिगेशन फ्लूइड की बात करें तो याद रख लेना, जो फ्लूइड अपने यूज करते हैं वो टेम्परेचर पूछा है,
तो 100 to 100 डिग्री 105 डिग्री फारेनहाइट, ये भी सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सा यूज करते हैं। सॉल्यूशन यूज फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन, तो टैप वाटर या तो ऑप्शन में मिलेगा या ल्यूक वार्म आपको ऑप्शन में मिलेगा। ध्यान रखना जब भी ये क्वेश्चन आता है पहला ऑप्शन स्ट्राइल वाटर का होता है, जो कि स्ट्राइल वाटर अपने कभी भी कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए यूज नहीं करते, ना ही स्ट्राइल वाटर अपने पीने के लिए यूज करते हैं। जो टैप वाटर पीते हैं वही कोलोन को क्लीन करने के लिए यूज करेंगे। हाँ, टेम्परेचर पूछ लेते हैं इस वाटर का क्या होगा, 100 से 105 डिग्री होगा। कितनी अमाउंट में यूज करते हैं सर, 500 से 1000 ml के राउंड यूज करते हैं। बात आ गई समझ में इतनी जी। आगे बढ़ रहा हूं बच्चे मैं। हाइट ऑफ द इरिगेशन कैन, मैंने बताया था कि ये कॉलोन है, ये कॉलोन है बच्चे, और इस कॉलोन के अंदर आपने ये कोलोस्टोमी की है। ये कह रहा है जो इरिगेशन कैन है, जो इरिगेशन कैन से कैथेटर इसके अंदर इंसर्ट करते हो आप, इसके इरिगेशन कैन की स्टोमा साइड से कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए ये पूछा है। और आपको पता है जब पोजीशन कौन सी यूज करते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए, सर सिटिंग पोजीशन यूज करते हैं। अगर सिटिंग ऑप्शन में ना हो तो सर फाउलर बताया है, ये हमें अच्छी तरह से दिल और दिमाग में बैठ गया। क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हाइट से रिलेटेड एम्स पीजीआई के अंदर पूछा था, और उसके बाद से ये कंटिन्यू क्वेश्चन है, वो हर छोटे मोटे एग्जाम में, स्टेट के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, रिपीट रहता है। तो हाइट पूछ ले तो कितनी हाइट जाएगी बच्चे, तो याद रखना इरिगेशन कैन शुड बी 12 to 8 इंच अबव द स्टोमा, 12 से 18 इंच बोला है बच्चे, क्लियर है। इसके अलावा कीप कैन अबव द शोल्डर इफ पेशेंट इज सिटिंग, भी ये ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा, अगर सिटिंग पोजीशन के अंदर आपने देखा था कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी इरिगेशन, सॉरी साइट पूछ ले तो सिग्मोइड कोलोन, और कौन सी पोजीशन पूछे तो सिटिंग, और सिटिंग में ये ना दिया हुआ तो इरिगेशन कैन है वो शोल्डर से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। जी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपका। चलिए आगे चल रहा हूं मैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएंगे कोलोस्टोमी इरिगेशन से, कॉम्प्लिकेशन देखें तो सबसे पहले बॉडी इमेज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा बच्चे। बॉडी इमेज उसको लगेगा यार मैं पहले पार्टी में जाता था बिल्कुल एकदम पैंट शर्ट बूंट बांट लगा के जाता था, और फीमेल है तो कहेगी पहले आराम से जाती थी लिपस्टिक लगा के बढ़िया तरह से सज धज के, 4 लोग देखते थे मेरे को, अब देखेगा कौन मेरी साइड। तो बॉडी इमेज का यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, और बॉडी इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट बढ़ाते हैं, और उसकी जो कंजर्वेशन है, अगर पहले से कोई कोलोस्टोमी पेशेंट है उसके साथ करवाते हैं और उससे वार्तालाप करवाते हैं कि हाँ जी आप कैसे मैनेजमेंट करते हो ऐसे, तो वो बताता है कि भाई हम ऐसे ऐसे करके रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम भी नया वाला पेशेंट है वो चलाने लग जाता है। तो पहला यही है, देखिए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होता ही होता है, ठीक है, इंजरी होगी वहां पे बार बार इंसर्ट करेंगे। तो आगे वाला ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, डिक्रीज सेल्फ स्टीम, प्री ऑपरेटिव टीचिंग, इंकरेजिंग मीटिंग विद द अदर पेशेंट, गुड हाइजीन प्रैक्टिस। यहाँ पे उसको रहता है यार सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, जो मेरी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी थी मार्केट के अंदर, एरिया में, गाँव के अंदर, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा अब, क्योंकि अब लोग मेरे पास नहीं बैठेंगे, ऐसा देखेंगे कि बदबू आ रही है इसमें तो ये हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि जो गुड हाइजीन मेंटेन रखता है उस पेशेंट के साथ इस पेशेंट को सबसे पहले सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी मिला देते हैं, भी कैसे आप रखते हो उसके अकॉर्डिंग रखें, ताकि आप कहीं पे जाते हो बैड स्मेल नहीं आएगी, एड्रेस नहीं आएगी, प्रॉपर आप कोलोस्टोमी टाइम टू टाइम इरिगेशन है करोगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है आगे बढ़े, 3 कॉम्प्लिकेशन मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। प्रोसीजर के ऊपर अगर बात करें बच्चे, प्रोसीजर कैसे करेंगे कोलोस्टोमी इरिगेशन का, तो पहले आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इफ एम्बुलेटरी पोजीशन द क्लाइंट सिटिंग ऑन द टॉयलेट, ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या करेंगे, पेशेंट चलने फिरने वाला तो उसको बोलेंगे टॉयलेट में जाए, आराम से बैठे, ट्यूब इंसर्ट करे, हाइट इतनी रखे। दूसरा कह रहा है इफ ऑन बेड पोजीशन द क्लाइंट ऑन हिज और हर साइड, और फाउलर पोजीशन बोला था यहाँ पे, फाउलर पोजीशन अपने बेड रिटर्न पेशेंट को फाउलर यूज
करते हैं। ये ऑप्शन में ना हो तो ही जो है साइड आ जाएगा, राइट और लेफ्ट वाली। इंसर्टिंग द इरिगेशन ट्यूब केयरफुली विदाउट फोर्स फ्लो ऑफ इरिगेशन। भी आपको देखो इंसर्ट कर रहे हो तो ऐसे नहीं भी पूरा फोर्स से डाल ले, फोर्स से नहीं डालना, आराम से धीरे धीरे क्या करना है, इंसर्ट करना है, ताकि पेशेंट के किसी भी एंगल से एक तो इंजरी ना हो, पेन ना हो, कंफर्टेबल फील करे और धीरे धीरे उनको फ्लो है मेंटेन करना। जो फ्लूइड इंसर्ट किया वो धीरे धीरे वापिस से आ जाएगा। नेक्स्ट, अवॉइड फ्रीक्वेंट इरिगेशन विच लीड टू लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इस बात का ध्यान रखना है कि बार बार ये नहीं कि मेरा मन किया सुबह उठते ही कर लिया, फिर 10 बजे 12 बजे 3 बजे 8 बजे ऐसे इरिगेशन नहीं करना। ऐसे करोगे तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, या पेशेंट को एडवाइज करो कि ऐसे आपको घर पे नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। आगे चलिए, परफॉर्म, नेक्स्ट की पॉइंट है परफॉर्म इरिगेशन प्रेफरली 1 आवर आफ्टर ए मील। नॉर्मली पूछा जाता है कि इरिगेशन करने का टाइम क्या होता है, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद करना होता है, खाना खाने के 1 घंटे बाद करना होता है। बोला सर फिर तो गड़बड़ी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिस पेशेंट के इम्बैलेंस हो जाता है, डॉक्टर मेंटेन करता है मेडिसिन के थ्रू या कोई सिरप के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करता है, डाइट के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा टू इनहांस द इफेक्टिव ऑफ द इरिगेशन मसाज द एब्डोमन जेंटली, मतलब आपने 500 से 1000 ml फ्लूइड डाल दिया, उसके बाद एब्डोमन को क्या करो, पूरे को अच्छे से मसाज करोगे ताकि वॉल के जो स्टूल लगा हुआ है वो वाटर के अंदर क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए और अच्छी तरह से वापिस से बाहर आ जाए। बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। प्रोसीजर है, ऊपर जो नेम नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, वो व्हाइट वाला पीपीटी जो बनाई है उसमें कलर मैं बोल दूंगा, चेंज कर लेंगे। प्रोसीजर, बात आ गई समझ में इतनी। चलिए आगे, नेक्स्ट अपने आगे देखें कोलोस्टोमी। तो 2 टाइप की कोलोस्टोमी बताइए बच्चे। कोलोस्टोमी का तो कोलोन के अंदर करते हैं और एक इलियोस्टोमी होता है। दोनों बातें मैं यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ। एक वर्ड है इलियोस्टोमी, एक वर्ड है इलियोस्टोमी और एक वर्ड है कोलोस्टोमी, एक वर्ड है कोलोस्टोमी। तो इलियोस्टोमी क्या करेंगे, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का मान लो पहला पार्ट यही है, पहला पार्ट ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है डुडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ये कौन सा पार्ट है, इलियम है। तो इलियम के अंदर क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं और स्टोमा लगाते हैं। इलियम में ओपनिंग करके क्या लगाते हैं, स्टोमा लगाते हैं, उसको इलियोस्टोमी को बोलते हैं। और कोलोस्टोमी का मतलब ये सिग्मोइड कोलोन है बच्चे, ये कौन सा आ गया, सिग्मोइड कोलोन आ गया। और सिग्मोइड कोलोन के अंदर आप क्या कर रहे हो, ओपनिंग करके स्टोमा लगा रहे, उसको क्या बोलेंगे, कोलोस्टोमी बोलेंगे। दोनों के अंदर अगर बात करें कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी के अंदर, तो ये बेस्ट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई कोलोस्टोमी है, परमानेंट कोलोस्टोमी है। इलियोस्टोमी क्या होता है, टेम्परेरी है, आप 6 से 8 वीक की देख सकते हो। और इसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांस ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू सिग्मोइड कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी। तो बेस्ट कौन सी होगी सर, बेस्ट हो गई ड्राई कोलोस्टोमी, सिग्मोइड कोलोस्टोमी। बात आ रही है समझ में इतनी, जो लिखी हुई है वो बात ऐसी है, ओपनिंग कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है, जो अब मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला डुडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम होता है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं बच्चे, मैं देख लीजिए, ये कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब कोलोन के अंदर आपने ओपनिंग की है, ठीक है, क्रिएटेड विद लूप ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा बच्चे, सिग्मोइड कोलोन के अंदर आपने क्या किया है, ओपनिंग की है। सिग्मोइड कोलोन में जो ओपनिंग की है उसको क्या बोलेंगे, कोलोस्टोमी। मोस्ट कॉमन जो माना जाता है होने को, तो यहाँ पे डिसेंडिंग में कर सकते हैं, ट्रांसफर में भी कर सकते हैं, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन यही होता है। सॉलिड वेस्ट एंड बैक्टीरिया, जैसे कि स्टूल आपको दिख रहा है बाहर निकल रहा है, ये बच्चे देखें तो ये आपको पता है, ये स्टोमक कहलाता है, ये इसोफेक्स आहार नाल जिसको बोला जाता है, ये ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम। और यहाँ पे बीच वाला पार्ट अपने बोल सकते हैं कि जेजुनम है, जेजुनम है,
ठीक है। और ये एंड वाला पोर्शन है जिसको अपने बोल रहे हैं इलियम है, इलियम है। तो इलियम के अंदर ओपनिंग कर रहे हैं जिसके अंदर लिक्विड स्मॉल अनडाइज्ड फूड वेस्ट आता है, लिक्विड टाइप का फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे, इलियोस्टोमी। दोनों में बेस्ट कौन सी होती है, बेस्ट सर यही होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, इसमें वाटर फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के चांस होते हैं इलियोस्टोमी में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। जल्दी से बताइए बच्चे, आगे बढ़ रहा हूं मैं। कमेंट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहा हूं, साथ के साथ बढ़ते रहिए। कमेंट देखने का मेरा एक ही पर्पज है कि किसी बच्चे को डाउट ना रहे, ठीक है। 1 बाय 1 पीपीटी को क्लियर करके अपने आगे निकल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। इलियोस्टोमी साइट देखें तो बच्चे आपको पता है फोसा होते हैं, फोसा बोला है ना इन्होंने कि राइट इलियक फोसा। तो आपको पता है कि एब्डोमेन के ये फोसा क्या होता है, रीजन होते हैं। एब्डोमेन कैविटी के कितने रीजन होते हैं, अगर मैं बात करूं आपको एब्डोमेन कैविटी के रीजन की बात करें, रीजन ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, रीजन की बात करें तो आपको पता है इस तरह से रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं सर, 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन कैविटी के। कितने रीजन होते हैं अगर पूछ ले, 9 रीजन होते हैं, 9 रीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर 9 रीजन, अगर बात करें अपने, पहला ये होता है बच्चे अम्बलाइकल रीजन, क्या बोलते हैं इसको, अम्बलाइकल रीजन, ठीक है सर। ऊपर वाला कौन सा रीजन होता है, ऊपर वाला ये सर एपिगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। ये कौन सा रीजन होता है सर, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। मतलब नाभि से ऊपर वाला जिसको कलेजा बोलते हैं वो एपिगैस्ट्रिक, नाभि से नीचे वाला, ठीक है, जहां पे यूरिनरी ब्लैडर के फील होता है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, गैस्ट्रिक रीजन होता है बच्चे। अब सर यहाँ पे राइट साइड में चले, राइट साइड में चले तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन आ जाता है, राइट जहां पे लीवर होती है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन आ जाता है बच्चे। और इस साइड रीजन आ जाता है, इस साइड कौन सा आएगा, इस साइड में आ जाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन आ जाता है। कौन सा रीजन आ जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन आ जाता है सर। और इस साइड में कौन सा आएगा, इस साइड के अंदर आ जाता है फिर राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, लंबर रीजन आपको पता है ना, राइट लंबर रीजन। और इस साइड में कौन सा आ जाता है, लेफ्ट लंबर रीजन। और यहाँ पे राइट इलियक फोसा आ जाता है बच्चे, यहाँ पे कौन सा आ जाता है, राइट इलियक फोसा आ जाता है। और यहाँ पे सर कौन सा आ जाता है, लेफ्ट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा आ जाता है। और यही है लेफ्ट इलियक फोसा जिसके अंदर अपने सिग्मोइड कोलोन करते हैं, सिग्मोइड कोलोन अपने बोल सकते हैं। और कोलोस्टोमी की जो बेस्ट साइट मानी जाती है वो यही रीजन माना जाता है जहाँ पे सिग्मोइड कोलोन होता है। ये वाला है जो इलियोस्टोमी करते हैं वो ये राइट इलियक, जहाँ पे अपेंडिक्स भी देखने को मिलती है, राइट इलियक फोसा में मकबर्नी पॉइंट बोलते हैं, अपेंडिक्स वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 साइन भी पढ़ते हैं, सिलेक्टेड कराऊंगा अभी जीआईटी सिस्टम में आपको मैं। बात आ गई, 9 रीजन नहीं भूलोगे। अरे कौन सा हो गया, जहां पे राइट साइड में लीवर है वो कौन सा होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल स्प्लीन वाला एरिया, अब बीच में नाभि के साइड वाला एरिया राइट लंबर, और इधर राइट लेफ्ट लंबर, नाभि वाला एरिया अम्बलाइकल, नाभि से ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, नाभि से नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक, और नीचे आ गया, ठीक है, यूनिब्रेडर के इस साइड राइट वाले में राइट कौन सा रीजन,
इलियक फोसा और ये वाला लेफ्ट इलियक फोसा। ये 9 रीजन मैंने आपको बताने की कोशिश की है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल करेक्ट है। क्लास कैसी चल रही है? मॉर्निंग में क्लास की आपकी, और एक क्लास रखेंगे मॉर्निंग में बच्चे, 1 या 2 क्लास डेली अपने मॉर्निंग में रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब की बात नहीं, यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डर डाल दूंगा क्लास, यूट्यूब पे रिकॉर्डर डालने की कर दूंगा कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस क्लास, पिंकी मस्त, उषा रानी, सोनिया मस्त क्लास, मोनू वर्मा ठीक है, शिल्पा ओके थैंक यू, निट्टू राजपूत नाइस क्लास, पिंकी नाइस क्लास, सुप्रीम क्लास सर पिंकी थैंक यू, विकास बारोटिया ज़बरदस्त क्लास, अनुजा थैंक यू, रजत थैंक यू। तो कुछ बच्चों को सरप्राइज क्लास मिली है जो मोस्टली अटेंड नहीं कर पाए, तो देखिए अर्ली मॉर्निंग में उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऐसे उठने वाले नहीं हो, क्योंकि मैं क्लास ना लूँ तो तुम लोग तो 8-6 बजे 7 बजे तक ही नहीं उठते हो, लेकिन तुम्हें डर रहेगा कि सर तो शाम को भी नचा रहे हैं और मॉर्निंग में नचाने आ गए, ठीक है ना। जितना तुम्हें बर्डन दूंगा, जितना तुम्हारे ऊपर काम थोपता जाऊंगा, तुम करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे बर्डन बनेगा, फिर कॉल करोगे मुझे, इसलिए पढ़ लो, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें अगर क्लास कम हो जाए तो फिर उसी के हिसाब से काम करते हो, और बर्डन ज़्यादा आ जाए उसी के हिसाब कर दो। बर्डन में करवाना है थोड़ा सा, बर्डन का मतलब काम ज़्यादा दूंगा ताकि आप का माइंड कहीं ना कहीं भ्रमित ना हो दूसरी जगह। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, पढ़ने से मन भी खुश होगा, घर वाले भी खुश होंगे, जॉब मिल जाएगी, जिसकी शादी नहीं उसकी शादी हो जाएगी, जिसकी शादी हो गई उसके बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ा लेंगे अच्छे स्कूल में। तो पढ़ लो, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, पैसे ही सब कुछ है, और पैसे आपको पता है सबसे बेस्ट सोर्स है अपने वाले। एक तो रेपुटेशन है, एक मनी आएगी, और मनी के साथ साथ आपकी रेपुटेशन भी कायम रहेगी, आपका भी कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, और बच्चों का भी भविष्य बन जाएगा। इसलिए आप अपने लिए नहीं सोच रहे तो अपने आने वाले बच्चों के लिए जरूर सोचें, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ, देख लेना। क्योंकि आगे प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे नहीं पढ़ा पाओगे, अगर तुम्हारे मन में है ना कि मैं प्राइवेट हॉस्टल में 15,000 की जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बुरा हाल होने वाला आगे, ध्यान रखना। प्राइवेट हॉस्पिटल सारे के सारे है ना, कहानी खत्म हो जाएगी, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है ना, वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का है, और हर गाँव के अंदर आपको पता है PSC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए फिर, ठीक है ना। और HWC जिसको अब आम बोल दिया, आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो वहाँ पे भी 221 टाइप की दवाई दे रहे हैं, और भी बढ़ा देंगे। तो प्राइवेट वाले जो सपने ले रहे हैं ना, वो अपने सपने पहले ही दिमाग से निकाल देना, क्योंकि प्राइवेट के ऊपर काम बुरा होने वाला है। अच्छी को क्वालिटी के जो हॉस्पिटल है वही रहेंगे, छोटे मोटे जो दुकान खोल रखी है ना वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे से, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। शादी तो नहीं करनी सर, अभी जॉब चाहिए, मिल जाएगी जॉब, बस मेहनत करते रहिए। आज 16 आज से स्टार्ट हो जाएंगे आरआरबी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आज से, ठीक है। मैं सर के नंबर आपको डिस्पेज कर दूंगा, ठीक है। बबलू सर से भरवाना चाहो तो उनसे फिल करवा लेना, इमरान सर से फिल करवाना चाहो इमरान सर से करवा लेना। सही बात है, विकास करे 15,000 में तो सर चाय चीनी का सामान ही को नहीं आवे, नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात आपकी, नहीं आएगा। आने वाले टाइम में खर्चा बहुत है, अगर एक गाड़ी लेके आप निकलते हो तो 10,000 रुपये तो गाड़ी तेल पी जाती है, मैं सब सच्ची बात बता दूं, महीने का सैलरी से कुछ नहीं होगा 15,000 वाले। बात तो अपने को VIP लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो अपने को तोटेंगे 70-75,000 वाले। हाँ 50,000 भी आपकी आ रही है ना, तो आप अच्छी लाइफ जी लोगे, लेकिन अच्छी लाइफ तो देखो, आपको जॉब मिलती है तो आप 65, 70, 75, 80 पे जाते हो, ठीक है ना। ग्रेड पे और लग जाता है, हर साल ग्रेड पे लगता है। तो आप और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको जोड़िए, और एक माइंड के साथ पॉजिटिव यूनिटी बनाइए, और आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड को भी पढ़ाइए, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट करेंगे अपने स्टडी का वैसा आपका हो जाएगा कल्याण।
डाटा देने में आपको पता है जीनियर नर्सिंग एकेडमी किसी भी एंगल से कोई कोताही नहीं बरतेगी, और मैं और मेरी जितनी भी टीम है सारे के सारे डाटा आपको बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अदर फैकल्टी है जो जीके रीजनिंग मैथ हिंदी वाले हैं, जो नर्सिंग के है, बाहर नहीं जाने देंगे। तो आप भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, ओके। तो ये था राइट इलियक फोसा बता दिया है। मोर, इसके अंदर बताया कि मोर लाइकली टू डेवलप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम। पुष्पा अभी क्लास कंटिन्यू है, बीच में एडवर्टाइज दी थी आपको, ठीक है ना। मोर लाइकली टू डेवलप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोसीजर। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोसीजर यहाँ पे रिलियोस्टोमी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांस रहते हैं कंपेरिजन टू कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी में ड्राई स्टूल आता है और यहाँ पे लिक्विड आता है। आगे देखें, इन दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिक्विड, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और लिक्विड फॉर्म में निकलने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांस है वो ज्यादा होते हैं। आगे बढ़े अपने कोलोस्टोमी साइट। कोलोस्टोमी साइट कौन सी, लेफ्ट इलियक फोसा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है सॉलिड एंड सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको रीजन बता के। कोलोस्टोमी केयर कैसे करते हैं, कोलोस्टोमी केयर की अगर बात करें तो क्लीन द स्टोमा विद हेल्प 5% बिटाडीन, मतलब सेंट्रल टू पेरिफेरल, ऐसे सेंट्रल टू पेरिफेरल क्लीन करना होता है बच्चे, ठीक है। एक कॉटन को किया डिस्कार्ड, देन दूसरा यूज किया, अप्लाई। इसके बाद ये तो हो गया 5% बिटाडीन से सेंटर टू पेरिफेरल क्लीन करोगे स्टोमा साइट को, ताकि एसेप्सिस मेंटेन रहे, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहे। दूसरा अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर अराउंड द स्टोमा, जो स्टोमा है आर्टिफिशियल ओपनिंग है उसके अराउंड क्या करोगे बच्चे, 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर लगा दोगे, ताकि वहां पे ड्राइनेस बनी रहे और किसी भी एंगल से वहां पे ह्यूमिडिटी मेंटेन ना रहे और पेशेंट के इन्फेक्शन भी ना हो। आगे देखें, जिंक ऑक्साइड का एडवांटेज पूछ लेते हैं कि एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है इसका प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। दूसरा प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, स्किन इरिटेशन नहीं होगा, वहां पे ड्राई रखेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगी। और मेंटेन सॉफ्ट एंड ड्राई ऑन द स्टोमा, मैंने बोल दिया कि ड्राई रखेगा, सॉफ्ट और ड्राई रखेगा स्टोमा को, ताकि पेशेंट अनकंफर्टेबल फील ना करे और इन्फेक्शन होने के भी चांस है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक वेपर लगाते हैं, ये वेपर क्या होता है बच्चे, कोलोस्टोमी साइट पे लगाते हैं, कवर द स्टोमा। मान लो कि ये क्या है, कोलोन है, और इसके ऊपर क्या है, ये स्टोमा है, तो यहाँ पे वेपर का मतलब है इस टाइप से एक पेचेज आता है जिसको वेपर बोल लेंगे। इस टाइप का अपने एक पेचेज लगा देते हैं, जिसको क्या बोलेंगे बच्चे, इसको अपने पेचेज बोलते हैं, जो स्टोमा को पूरा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, क्या बनता है, वेपर का मतलब कवर द स्टोमा और चेन द वेपर कोलोस्टोमी। तो ये जो ऊपर आपने लगाया है, कैनुला लगाते हैं ऊपर लगाते हैं, टैप लाइक इस टाइप का ही आता है। तो कोलोस्टोमी में जो वेपर लगाते हो चेंज कितने टाइम में करते हैं, 2 से 3 डे में बच्चे। और पूछ ले 72 आवर 72 आवर, फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा 3 से 2 से 3 डे में करते हैं या सेकंड या थर्ड डे। तो आपको यहाँ पे देना फर्स्ट प्रायोरिटी, दोनों ऑप्शन आ जाए तो थर्ड डे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। बात आई समझ में इतनी, बात आई समझ में इतनी। चलिए आगे देखें बच्चे, नर्स शुड कट द वेपर 1/8 इन द लार्ज देन डायमीटर ऑफ द स्टोमा। ये कह रहा है स्टोमा इतना है तो इससे कितना बड़ा होना चाहिए, 1/8 से बड़ा होना चाहिए। बात सिंपल सी बताई है, ताकि अच्छी तरह से कवर कर ले। और क्या करोगे कोलोस्टोमी के बाद, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हाँ, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप दोगे, क्योंकि पेशेंट वहां पे एनजीएस है, उसको टेंशन आएगा। एक तो पहली हट्टा कट्टे की लाइफ चल रही थी, अब प्रॉब्लम वाली लाइफ है स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े, रीएड्यूट द पेशेंट, अरेंज मीटिंग विद द पेशेंट विद अदर कोलोस्टोमी पेशेंट। यही होता है साइकोलॉजी सपोर्ट के अंदर। क्या करेंगे, जो
ऑलरेडी कोलोस्टोमी पेशेंट है जो आ रहा है, नॉर्मली पेशेंट के पास चेकअप आ रहा है या पहले करवाया हुआ था, आया हुआ था, उनके साथ अपने मीटिंग कराएंगे ताकि उसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो अच्छी तरह से लगे। पेशेंट एनजीएस डिप्रेशन में भी जा सकता है यहाँ पे, ताकि वो अच्छा से, क्योंकि उसको लगेगा यार पहले तो आराम से हट्टा कट्टा घूमता था, फिरता था, चलता था, चाहे वो मेल है या फीमेल है, चलता था चलती थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि यार अब कैसा होगा, कैसे फ्लूइड डालना निकालना, स्मेल आएगी, हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, तेरे पास कोई नहीं बैठेगा, तो इसको कैसे एक बेस्ट हाइजीन वाला पेशेंट पकड़ेंगे जिसकी ऑलरेडी कोलोस्टोमी हो चुकी है और कैसे हाइजीन को मेंटेन रखता है, उसके साथ इसकी मीटिंग करवाएंगे और उसको देख के ये बोला हाँ ये सही रह रहा है तो मैं भी सही रह सकता हूँ। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट इज द रीजन एक्सपेक्टेड बाय नर्स फॉर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट आफ्टर कोलोस्टोमी। ये पूछते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द रीजन एक्सपेक्टेड बाय द नर्स फॉर प्रोवाइड साइकोलॉजी सपोर्ट आफ्टर कोलोस्टोमी। क्यों करते हैं कि उस पर्सन की क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब इमेज ऑफ द बॉडी, आंसर जाता है कि उसकी बॉडी की इमेज क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, इस वजह से अपने को उसके साथ साइकोलॉजी सपोर्ट देनी पड़ती है, अदर पेशेंट के साथ मीटिंग करवाते हैं। ये क्वेश्चन है एम्प्टी कोलोस्टोमी व्हेन फिल अप टू, जो कोलोस्टोमी बैग होती है कितना भरने के बाद खाली कर देते हैं, 1/3। मान लो कि ये बैग है और 1/3 फिल हो गई तो उसको क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। कैपेसिटी ऑफ द कोलोस्टोमी बैग पूछ ले तो आपको बोला कि 500 से 1000 ml यूज करते हैं, 500 से 1000 ml इतनी कैपेसिटी होती है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन नर्स शुड बी चेंज द कोलोस्टोमी बैग। तो कोलोस्टोमी बैग कितने टाइम बाद चेंज करती है, 72 घंटे, और ड्यूरेशन रहता है 3 से 5 दिन। कोलोस्टोमी बैग का पूछा है बच्चे, वेपर का ऊपर जो आया था वो वेपर का था 2 से 3, और कोलोस्टोमी बैग कितने दिन बाद चेंज करनी होती है, 3 से 5 दिन है। और टाइम पूछ ले तो प्रायोरिटी रहेगी इसमें, फर्स्ट है 3rd दिन, तीसरा दिन अपने चेंज कर सकते हैं। बाउल साउंड आफ्टर कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी करने के बाद बाउल साउंड कब आती है, तो नॉर्मल बाउल साउंड कितनी होता है, 16 पर मिनट होती है। ड्यूरेशन एंड टाइम फॉर चेक द बाउल साउंड, 5 मिनट तक अपने चेंज करते हैं, चेक करते हैं बच्चे। साइट देखें, ऑल क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट इन इलियोसिकल रीजन, राइट इलियक फोसा के अंदर अपने नॉर्मली चेकआउट करते हैं बाउल साउंड। वैसे देखें तो ऑल ओवर रीजन आपको 9 बताए हैं, उनमें कहीं पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। डाइट क्या देंगे बच्चे, आफ्टर 72 आवर, 72 घंटे बाद डाइट देते हैं, नॉर्मली 72 घंटे तक कुछ भी नहीं देंगे। इफ बाउल साउंड आर नॉट प्रेजेंट आफ्टर 72 आवर, 72 घंटे बाद भी बाउल साउंड नहीं आती है, दैट इज एब्डोमिनल फाइंडिंग एंड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। अब नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है, एब्डोमिनल नहीं, अब नॉर्मल फाइंडिंग है, और उस कंडीशन में क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि सर बाउल साउंड नहीं है, अपने को इसको खाने के लिए देना है नहीं देना, ये डॉक्टर के साथ डिस्कशन करोगे। अगर नहीं आ रही है तो डॉक्टर को बोला सर बाउल का, पेशेंट से भी पूछ लेते हैं कि आपके कोई गैस पास आउट हुई थी क्या, पेशेंट कहता है हाँ जी हुई थी, इसका मतलब बाउल साउंड उसके आ गई है। इफ बाउल साउंड प्रेजेंट मॉडिफाई द डाइट, ठीक है, तो बाउल साउंड जैसी सर्जरी के बाद आ जाती है तो अपने थोड़ा सा उसको बोलते हैं कि पानी पी लो, आधा कप चाय दे दिया, तो वो आपने धीरे धीरे उसको थोड़ा बिस्कुट दे दिया, डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आफ्टर 72 आवर, 72 आवर के बाद नॉर्मल डाइट आप दे सकते हो, लेकिन डाइट में इसको दलिया खिचड़ी के राउंड ही एक बार रखते हैं, जूस हो गया। यहां तक डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? अवॉइड डाइट दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, वो डाइट अवॉइड करनी है जो कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। केबेज, ठीक है, ओरल आयरन और हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट है वो अवॉइड यहाँ पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्टरबेंस हो चुका है बच्चे, सारा सिस्टम, ये आपको डाइट है वो अवॉइड करनी है। आगे देखें अपने, तो देखिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आज आपका कोई भी कैंडिडेट है,
कोई भी कैंडिडेट है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है जीनियर नर्सिंग एकेडमी से, तो आप उनको बता देना कि हमारी कोचिंग के अंदर ऑनलाइन की फीस, क्योंकि ये वीडियो है मैं एज ए डेमो सभी के पास शेयर करूंगा, एक ही शेयर करूंगा, उसके बाद शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अपना जो धमाल सारा डाटा है वो यूट्यूब पे अपने नहीं देंगे, अपना डाटा ओनली अपने ऐप के ऊपर ही मिलेगा। तो ऑनलाइन आपके जो भी क्लासमेट है कि बोला सर थ्योरी की क्लास मैंने नहीं डाली थी, जो बच्चा थ्योरी की क्लास देखना चाहता है तो इस एंगल में मिलेगी। आपके जितने भी क्लासमेट है सबको सेंड कर देना। ऑनलाइन की फीस रहेगी अपनी 8,000 रुपये और ऑफलाइन की फीस रहती है 10,000 रुपये, बता देना सबको, ठीक है। और वैलिडिटी देखो, अपना कोई पर्पज नहीं है पैसे कमाने का, वैलिडिटी टिल सिलेक्शन है। अदर अकेडमियों की तरह अपने कोई पैसों के ऊपर थोप नहीं मचाएंगे, टिल सिलेक्शन अपनी वैलिडिटी है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता पहले आओ पहले पाओ। जो जुड़ेगा उसको अपनी मंजिल तक हम 100% पहुंचा देते हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है अपने पास, ठीक है। ध्यान रख लेना, हिसार में जो ब्रांच थी अपनी गीतांजलि के पास वो हमने क्लोज कर दी है। गीतांजलि हॉस्पिटल के पास सामने जो सागर एकेडमी के पास में बेसमेंट में एकेडमी चलती थी वो क्लोज कर दी है। अगर कोई हिसार या हरियाणा के अंदर कोई भी अगर जीनियस नाम जोड़ रहा है, इसका मतलब ध्यान रख लेना फैंक एकेडमी का नाम है, विनोद सर की एकेडमी वो नहीं है जो 2019 के अंदर चलाई थी, ठीक है। जीनियस बहुत सारे हैं जिन्होंने जीनियस नाम जोड़कर बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझदार हो और आप डेमो लगा के अपना देख सकते हो, जिस भी एकेडमी में जाना है एज यू विश, बट पहले डेमो लगा लेना, ठीक है। काम करना है, काम क्या करना है सर? पढ़ाई करनी है बढ़िया वाली, और बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। अभी पढ़ाई कर लोगे पूरी जिंदगी मौजा करोगे, और अभी पढ़ाई नहीं करोगे पूरी जिंदगी रहोगे, ध्यान रख लेना। माँ बाप का सपना था जॉब का, 79767678 नंबर है ना चीज के, जो आपके सामने डायरेक्टर ऑफ द जीनियर नर्सिंग एकेडमी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ऐप के ऊपर भी पहले क्लास में अपलोड कर दूंगा, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए अच्छे से नोट्स बना लेना। शाम की अपनी क्लास है वो आपको सबको अवगत करा दिया गया है, 2:30 बजे से लेकर शाम के 7:30-8 बजे तक चलेगी। जैसा टाइम टेबल डाला है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास होगी बच्चे, जैसा टाइम टेबल डाला है। टॉपिक हम छोटा ले आएंगे लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग क्लास देंगे, ज़्यादा टॉपिक है दूसरी क्लास का टाइम हम खराब नहीं करेंगे, टॉपिक छोटे ले लेंगे। 1-2 क्लास 1 घंटे में क्लास नहीं होगी, वो 2 घंटे में करवा देंगे अपने, ठीक है। बट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सारी क्लास चलेगी। 2:30 से सारा का सारा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दिए। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन ऑफलाइन लेना चाहता है तो आप विनोद सर से कांटेक्ट कर सकते हो। फीडबैक के लिए हमारे स्टूडेंट हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, या हमारे PGI रोहतक, मेडिकल कॉलेज हरियाणा, PSC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, HWC सेंटर थे पर जो आम बना दिया गया उनको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर, वहाँ पे भी मोस्टली CHOs है, या फिर एम्स ESI RRB जो 2019 में आई थी 18-19 में। इसके अलावा DSSB में ऑलरेडी जो कैंडिडेट है आप उनसे फीडबैक ले सकते हो विनोद सर का, ठीक है। अदरवाइज आप डेमो लगा के देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू आप सभी का, आपने अपना कीमती टाइम दिया क्लास को देखने के लिए, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग कम से कम अपने 1 या 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे डेली बच्चे, 1 या 1.5 घंटे की क्लास रहेगी अर्ली मॉर्निंग में, ताकि शाम के टाइम बर्डन है थोड़ा सा कम हो जाए, डे में आपके पास टाइम रहेगा नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।